नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। है उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का। और बात करेंगे लखीमपुर खीरी पर। एक तरफ जहां विपक्ष पूरे मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहता, वहीं अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन बड़े आंदोलन की तैयारी में है। किसान यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे, तब तक पूरी तरह निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, वहीं किसान नेता के तौर पर धीरज लुटियान हमारे साथ जुड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कपिल श्रीवास्तव जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही। शुभेंदु जी, लखीमपुर घटना के बाद आपकी सरकार कह रही है कि हमने कार्रवाई कराई है, लेकिन विपक्ष है कि पूरे मामले में राजनीति कर रहा है। उनको लगता है कि जब तक अजय मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे, तब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। आपका क्या मानना है? संजीव जी, दो चीजें हैं। ये जिस दिन घटना हुई है, दो पक्षों में झगड़ा हुआ और 4 लोगों की हत्या एक पक्ष ने कर दी और 4 लोगों की हत्या दूसरे पक्ष ने कर दी। मैं लखनऊ में ही था और स्पेशली गया था। और उस पूरे जो झगड़ा हुआ था, जो सुलह हुई थी, और 24 घंटे के अंदर यूपी सरकार ने उनके साथ बात आप करके, और इस बात को लेके अरे मैं शुभेंदु जी, टिकट। अरे शुभेंदु जी, आप इसको झगड़ा मानते हैं? क्या क्या माने हम इसको? आप ही क्या बताइए, माने आप हम बता इसको? रहे हैं दो आप दो आप लोगों के बताइए। बीच में, दो ग्रुप के बीच में जब झगड़ा हुआ और 24 घंटे के अंदर टिकैत साहब की मौजूदगी में एक समझौता भी हुआ। अब आप समझिए कि वहां पर प्रियंका गांधी जी को जाने को मना करा गया, अखिलेश जी को जाने को मना किया गया। और कारण ये था कि हमने समझौता किसानों के साथ, जो पीड़ित परिवार थे, चाहे वो किसानों के रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीड़ित परिवार रहे हो, बात करी और इस मामले को शांत कराने की कोशिश करी। पर सबसे ज्यादा दिक्कत प्रियंका गांधी जी को क्या हुई? आज तक जिंदगी में उठ के पानी नहीं पिया होगा, तो वहां झाड़ू लगा रही थी। अखिलेश यादव जी को तो अपनी ही गाड़ी में आग लगानी पड़ गई, जिस गाड़ी से सुरक्षा मिल रही थी उनको। मेरा ये कहना है कि विपक्ष जब वहां पहुंचा और उसको ये लगा कि 24 घंटे में ये आग बुझ कैसे गई, तो उसने उस आग को और भड़काने की कोशिश करी। और उस दिन के उनके जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनकी मांग थी, उसमें ये कहीं नहीं था कि मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग अपराधी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, जो लोग इसके अंदर उनका आशीष मिश्रा जी का लड़का है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो सब करी गई। अब जब लोगों की, जिन पॉलिटिकल पार्टियों की जमीन खत्म हो चुकी है, कांग्रेस ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है भारत में, और जहां बचा हुआ है वहां पर भी वो खत्म होने की पोजीशन पे है, यही सपा की स्थिति है। तो ऐसे स्थितियों में इन विपक्षी पार्टियों ने अपने जमीन ढूंढने के लिए वहां पर अपना विरोध चालू किया, और अब वो पूरे भारत में आग लगाना चाहती हैं, पूरे भारत के अंदर एक विषय लेना चाहती हैं। आपने सोचा कि जैसे पार्लियामेंट चल रहा था, पैक्सेस का विषय था, तो पैक्सेस के विषय में उन्होंने पार्लियामेंट ही चले दिया, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, वो दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ है। आज ये जो विपक्ष की मानसिक विकलांगता है, और मैं यहां पर किसान यूनियन के जो लोग भी हैं और जो लोग भी वहां थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कल प्रियंका गांधी वहां पहुंची तो उनको स्टेज नहीं दिया गया। उनको भी बात खराब लगी, और कुछ कुछ लोगों के, कांग्रेस के लोगों ने ये बात भी कही कि लगता है। शुभेंदु, लेकिन लेकिन आप जिस समझौते की बात कर रहे हैं किसान यूनियन के साथ, बाद में राकेश टिकैत उससे पलट गए। उन्होंने कहा कि जब तक अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे, तब तक उनको न्याय की उम्मीद नहीं है। आप उसका चार हवाला दे तारीख रहे हैं उस समझौते का। 4 तारीख के जितने वीडियोस हैं, और बहुत सारे लोगों ने, जब सुलह के बाद इनका वीडियो आया टिकैत साहब का, उस वीडियो में उस पे टिकैत साहब ने खुद कहा, और वो सबके सामने सभी चैनलों पर और आपके आर्काइव में होगा। और उसमें देखिए कि कोई ऐसी मांग थी क्या। मेरा ये कहना है कि ये सब चीजों के ऊपर राजनीति ना करें, हत्याओं के ऊपर राजनीति ना करें। हत्याएं हुई हैं, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है, एक जो जज है वो उसको इंक्वायरी कर रहा है, और 1% भी, हमारे मंत्री ने भी कहा है कि यदि उसका लड़का वहां पे पाया गया किसी तरीके से भी,
तो वो रिजाइन करेंगे। जैसे अभी आज से 3 दिन पहले आपके चैनल पे मैं डिस्कशन कर रहा था और कुछ लोग हमारे विपक्ष पार्टी के कह रहे थे कि भाई वो उन्होंने अपने लड़के को भेज दिया नेपाल, वो उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें हैं, 2 दिन वेट करें। यदि कल तक रिपोर्ट आ जाएगी एसआईटी की भी, और उसमें यदि ये पाया जाएगा कि उनका लड़का है, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी उनको इस्तीफा देने के लिए कहेगी। और यदि नहीं पाया जाएगा कि उनका लड़का नहीं चलिए था, तो बिल्कुल चलिए इस्तीफा आप नहीं देंगे। चलिए आप ये बात मानते हैं 302 का मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई है। अब दूध का दूध और पानी का पानी बाद में आएगा, लेकिन हमारे साथ धीरज लुटियान जी हैं किसान नेता के तौर पर। धीरज जी, जब आपके नेता राकेश टिकैत ने फैसला कर लिया था, उस दौरान आपकी ये मांग नहीं थी कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए मोदी मंत्रिमंडल से, लेकिन अब ये मांग नहीं कहां से आ गई? जब सरकार के साथ आपने मेज पर बैठकर समझौता किया था, तो अब आंदोलन की जो रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं, रेल रोकने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के पुतले फूकने की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये अब नई चीजें कहां से आ गई धीरज जी? नई चीज कहाँ है ये तो उसी टाइम पर था जब समझौता वार्ता चल रही। वो इस्तीफा दे, गिरफ्तारी हो, जो मुकदमे लगे हैं उनके तहत कार्रवाई की जा। ये क्या हो गया समझौते, मतलब कुछ नहीं हुआ, दोषी करार हो गया। और दोषी करार हो और जांच तो जब ही होगी जब वे मंत्री नहीं रहेंगे, ये सरकार में नहीं रहेंगे, तभी तो इस पर जांच होगी। टिकैत साहब इसी बात को तो कह रहे हैं, पलट कहाँ रहे हैं, पलट नहीं रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब सरकार में सांसद है, सरकार में मंत्री है, तो जांच कैसे हो जाएगी? वो तो दबाव में रहेगा मामला सारा। अरे भाई, गिरफ्तारी तो हुई उनके बेटे की, गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होना धीरज जी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब सरकार का कार्रवाई करने की मंशा है सरकार की। नहीं, गिरफ्तारी बेटे की होना बहुत बड़ी बात कैसे है भाई? जो जुल्म करेगा, जिनके मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होना बहुत बड़ी बात है। एक आम नागरिक की गिरफ्तारी होना छोटी बात है? ऐसा नहीं है। मंत्री इस्तीफा दे, उसे या बर्खास्त करे जा, और ये सारा मामला हो। यही समझौते में हुआ था। जहाँ तक उसकी बात है, एक सांत्वना मिली परिवार को, पीड़ित परिवार का फैसला था वो तो पैसे देना। ठीक है भाई धीरज जी, इनका हमारे कमाने वाला रोजगार कहाँ से चला, कौन कमाने वाला का चला गया, ये बात है। हम आपके पास लौटेंगे धीरज जी, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हाँ, पूर्व आईपीएस मंजूर अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। मंजूर साहब, क्या पुलिस की भूमिका से आप संतुष्ट हैं? क्या पुलिस को ऐसे मामलों में एक नजीर नहीं पेश करनी चाहिए, ताकि आम जनता को पुलिस पर और ज्यादा भरोसा हो? क्या समझते हैं आप लखीमपुर मामले में पूरी तरीके से जो पुलिस की भूमिका रही है, जिस तरीके से 2-2 नोटिस भेजे गए आशीष मिश्रा को, क्या समझते हैं आप मंजूर अहमद साहब? ऐसा है कि पुलिस की भूमिका इधर कुछ दिनों से बहुत ही संदिग्ध रही है। पता नहीं क्या बात है कि लोगों को पुलिस पर यकीन भी नहीं है, बहुत कम यकीन रह गया है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। जहाँ तक लखीमपुर मामले की बात है, जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो भी हो, मालूम हो कौन चला रहा था, और जो उससे बैठे थे जिन्होंने झूठ बोला है उनकी गिरफ्तारी हो। सवाल यह है कि मंत्री की गिरफ्तारी की बात कोई बहुत ही जायज नहीं लगती है। मंत्री अलग है। अभी कोई साहब कह रहे थे कि सरकार का मंत्री है, सरकार का सांसद है। अरे सरकार का सांसद क्या मतलब है? वो चुन के आया है, अपनी पार्टी का सांसद है। अगर उसका कसूर पाया जाए तो गिरफ्तार होगा। वो सिर्फ इस्तीफा से क्या वो नौकरी ये मंत्रिमंडल से निकाले जाने की कोई बात थोड़े है। ये तो और आगे की बात है, गिरफ्तारी की बात है। ये पुलिस की भूमिका से लोग संतुष्ट नहीं है, तो बात सही है। मंजूर साहब, आपको क्या ये लगता है पुलिस को किस तरीके की भूमिका अदा करनी चाहिए थी पूरे मामले में? पूरे मामले में सबसे पहले जैसे मालूम हुआ कि ये इस तरह से बहिमाना तरीके से लोग मारे गए हैं, तो पहली बार गिरफ्तारी होनी चाहिए लड़की की। उसको आप नोटिस भेजे बुलवा रहे हैं, तभी चाहिए गिरफ्तार कीजिए, जेल भेजिए उसे और रिमांड पर लीजिए।
ये चीज है बस। इसलिए ठीक सारे है, शेक वालों को। ठीक है मंजूर साहब। शुभेंदु जी, अब जी आप समझिए कि एक पूर्व आईपीएस अफसर इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। लखीमपुर घटना में पूरी तरीके से पुलिस को एक नजीर पेश करनी चाहिए थी, ताकि आम जो जनता है उसका भरोसा पुलिस पर और ज्यादा बढ़ जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, संजीव जी, पहले आप बात समझिए। 2 तारीख, कहते 4 तारीख की ये घटना है, 3 तारीख की, और सोमवार को इनका बीच का समझौता हुआ है। और पुलिस पूरे जो लोग थे, किस तरीके से कहीं ना कहीं कोई इस तरीके की और आग ना फैले और झगड़े ना बढ़े, तो पहले तो उसको शांत कराया गया। उसके बाद जस्ट 2 दिन के अंदर एसआईटी गठित की गई, और एसआईटी के अंदर जो लोग टीम बनाई गई और उसमें एफआईआर करी गई 14 लोगों को। और 14 लोगों को एफआईआर करने के बाद अगले 2 दिन में उनके वो बुला के और उनको गिरफ्तार भी किया गया। एक घटना से 5 दिन के अंदर सभी लोगों को, चाहे वो मिनिस्टर हो, मिनिस्टर का बच्चा ही क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, किया गया। यदि मंजूर अहमद साहब को यह भी मंजूर नहीं है कि 5 दिन के अंदर मिनिस्टर के साथ के लड़के को बुला के, और जब एसआईटी ने पाया कि उसके जवाब में कहीं ना कहीं कोई गैप्स आ रहे हैं, तो गिरफ्तार किया गया। यदि गिरफ्तार ना किया जा रहा हो, पुलिस उनसे बात ना कर रही हो, पुलिस एक तरीके की सब चीजों को लेके चलने वाली है, और केवल 5 दिन के अंदर। अब यहां पर क्या गलती की पुलिस ने, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जी साहब, शुभेंदु जी का कहना है कि सरकार ने, पुलिस ने अपनी भूमिका बेहतरीन इसमें पूरी तरीके से निभाई है। ऐसा कहना पुलिस के लिए या किसी के लिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं, और हम भी जब विपक्ष में थे, ये कहना बड़ा इजी होता है कि काम ठीक नहीं हो रहा, पर जब जमीन पर काम पुलिस करती है तो 100 तरीके से 143 लोगों के बयान लिए हैं पुलिस ने। मैं इस पूरे केस के साथ लगातार जुड़ा हुआ हूं। 143 लोगों का बयान लेना, वहां पे चश्मदीद कौन लोग थे, कैसे थे, जो वीडियो उसने एक इशू किया कि जिसके पास कोई वीडियो हो वो भेजे। और ये सब तरीके हैं एक इंफॉर्मेशन करने के बाद, उसके बाद पुलिस चार्जशीट करती है। आप मंजूर साहब खुद आईपीएस रहे हैं, इनको मालूम है कि किसी को गलत चार्जशीट करने से अच्छा है कि पहले पूरा इंफॉर्मेशन निकाल लिया जाए, और पुलिस ने वही किया है। मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ठीक एक्टिविटी हुई है, कहीं भी पुलिस की भूमिका इस पर्टिकुलर केस में संदिग्ध नहीं रही है। मंजूर साहब, अब किसान यूनियन आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। पुलिस के लिए दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ तो किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को रोकना, और दूसरी तरफ अपनी छवि जनता की नजर में बेहतर करना। क्या सलाह देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस को? क्योंकि आपका विभाग किसान रहा है, आपकी आत्मा उससे जुड़ी है, इतना लंबा समय आपने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा को दिया है। किसान यूनियन की जो बात है वो तो पुलिस तफ्तीश से अलग की बात है। वो एक पॉलिटिकल मामले को क्राइम से जोड़ रहे हैं। मेरा विश्वास ये है कि क्राइम है, सिंपल क्राइम है, और इसको किसान यूनियन का फायदा उठाना जिससे ये सही नहीं है। एक दिक्कत ये है कि बहुत से मामले जो क्राइम के मामले हैं उनको पॉलिटिक्स से जोड़ा जा रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इसमें ही पुलिस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जी ठीक है, धन्यवाद मंजूर जी। हमारे साथ धीरज लुटियान है। धीरज जी, जब सरकार ने पूरी तरीके से कार्रवाई पारदर्शिता के साथ की है, गिरफ्तारी की गई है, आप समझिए कि राजधानी लखनऊ से गिरफ्तारी होती है, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है, तब आपको दिक्कत कहाँ है? अब आखिर आप चाहते क्या है पूरे मामले में? नहीं, दिक्कत कहाँ बता रहे हैं हम। जो बात हुई बैठ के टेबल पर, जो राकेश टिकैत जी ने या संयुक्त किसान मोर्चा जो आंदोलित है उसके जो नेतागण हैं, जो उन्होंने बात कही है, जो उनका मुद्दा है इस लखीमपुर वाले मामले पे, वो सारा क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन बंद हो जाएंगे इसमें। फिलहाल जब तक इस्तीफा नहीं होता और दोषी करार होकर ये अंदर नहीं जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इनका कहना यह है बीजेपी का कि हमने वहां पे उन्हें धन मुहैया करवा दिया, वो मुद्दा खत्म नहीं हुआ। अभी मुद्दा है दोषी करार, जेल में अंदर जाना, उसका इस्तीफा हो या उसे बर्खास्त जा, ये मुद्दा है भारतीय किसान यूनियन का और किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं का। ये आंदोलन की एक रूपरेखा है
पुतला फूकना, रेल रोकना या आंदोलन करना, यही तो बात है। और रही बात राजनीति करने की, भारतीय किसान यूनियन राजनीति क्यों करेगी भाई? हमें तो चुनाव थोड़ा लड़ना, हमें 2022 में है, हमें तो किसान है, आंदोलन करना, अपना काम छोड़ना, खर्च भी हो, काम भी छूटे, खेती का काम है 24 घंटे का, हम क्यों राजनीति करेंगे? जो हमारे नेता हैं, जो किसान नेता हैं, वे भी तो खेती कर रहे हैं, उनका कितना खर्च आता होगा इधर उधर जाने में, आंदोलन करने में, अपना काम भी छोड़ते होंगे। हम चुनाव थोड़ा लड़ रहे हैं, हम राजनीति क्यों करेंगे? आप योगी सरकार की बात करें तो योगी सरकार ने गन्ने का दाम बढ़ाया है, एमएसपी पर धान और गेहूं तमाम फसलों की जो खरीद है वो एमएसपी से भुगतान कर रही है। तो आखिरकार जो योगी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, तो योगी सरकार का इतना बड़े स्तर पर विरोध कहां तक जायज है किसानों का? देखो, बात रही गन्ने की और उसकी, ये आंदोलन है गाजीपुर बॉर्डर पे, उस शहीद से 5-6 जो बॉर्डर है उन पे। फिलहाल लखीमपुर वाला प्रकरण है, वो बहुत बड़ा मामला है, एक किलो कानून वापसी का। तो हाँ है, धान कितना गन्ने का रेट बढ़ाया, मायावती सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, उनकी तुलना करके आप हिसाब किताब लगा लिया, हमारे पास आसान लगाना, कितना रेट इन्होंने बढ़ा दिया। कपीश जी, लखीमपुर मामले को सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का आरोप ये है कि लखीमपुर मामले को विपक्ष एक सुर में ठंडा नहीं होने देना चाहता। उनका आरोप ये भी है कि आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आपकी सियासी जमीन दरक चुकी है और वही सियासी जमीन वापस लाने के लिए आप लखीमपुर मामले को हवा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये दिख रहा है कि हमारी या विपक्ष की सियासी जमीन धस चुकी है, अलग हो चुकी है, हम सियासत में नहीं है, तो उसे एकदम नहीं घबराना चाहिए। उसे क्या दिक्कत है, न्याय कर दीजिए भाई। आपने गृह राज्य मंत्री को बना करके रखा हुआ है पद पर, तो आप बताइए 120B के तहत तो वो खुद मुलजिम है, उनको क्यों मुलजिम नहीं बनाया जा रहा है? जब 25 सितंबर को उन्होंने बाकायदा उकसाया था अपने बयान से, तो क्यों नहीं उनको मुलजिम बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा था मैं मंत्री बनने से पहले, मैं विधायक बनने से पहले जाके लखीमपुर में पता कर लीजिए कि मैं क्या था, मैं 2 मिनट में इनको उठवा दूंगा। और उन्होंने उठवा दिया, 4 को ऊपर उठवा दिया हमेशा के लिए। तो ये है अजय मिश्रा जी। और मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जब कोई भी एजेंसी जांच करेगी, वो जांच एजेंसी तो इन्हीं के अधीन में काम कर रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट के अंदर तमाम नजीरें हैं कि न्याय सिर्फ होने के लिए ही न्याय नहीं होना चाहिए, बल्कि परिलक्षित होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। ये जस्टिस पीएन भगवती ने कोट किया था। ये कैसे होगा? क्या अगर किसी जस्टिस का पुत्र हत्या आरोपी हो तो वो अपनी सजा अपने अदालत में स्वयं सुनेगा? नहीं सुन सकता। उसी तरीके से गृह राज्य मंत्री का बिना इस्तीफा हुए 120B में जो उन्होंने उकसावे का बयान दिया, बिना अभियुक्त बनाए, बिना उनकी गिरफ्तारी किए, आप कैसे न्याय दे सकते हैं? तो ये तो अन्यायकारी सरकार है और ये अन्याय कर रही है। 302 के केस में कब 160 सीआरपीसी की नोटिस दी जाती है, मुझे बताइए। 302 आईपीसी में कभी सीआरपीसी की 160 की नोटिस नहीं होती है। ये 7 साल से कम सजा पर होती है। ये तो आजीवन कारावास दंडनीय दंड था जिस पर लगा हुआ था। आपने वीआईपी क्यों बनाया? तो देश के सुप्रीम कोर्ट तक को लगा संजीव भाई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाह सरकार है, ये जस्टिस नहीं कर रही है। तब वहां ये सारी बातें, और उन्होंने इस बात को कोट भी किया है। तो हास्यास्पद इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता किस स्तर पर बैठ करके और इस तरीके से अपनी बचत करना चाहते हैं। कपिल जी, मैं आपको आप बताइए कि आपका बुलडोजर कब चलेगा? आपका बुलडोजर कब चलेगा? अजय मिश्रा जी के दरवाजे पे एक ही तरफ बुलडोजर चलता है क्या? 302 के मुलजिम वो भी है, दोष सिद्ध नहीं हुए तो क्या? जिनके आपने बुलडोजर चलाया वो क्या दोष सिद्ध हो गए थे? जिनके ऊपर आप बुलडोजर चला रहे थे और गाड़ी पलटते पलटते आपने गाड़ी चलाना सीख लिया। यही है क्या? संविधान को कुचल रहे हैं आप, देश की विधियों को कुचल रहे हैं। किस तरीके से कुचल रहे हैं? क्यों गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए कि क्यों गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? मैं अब सुन लो, आप थोड़ी देर शांत रहो। आपके जो भी लोग थे इसमें से, जो भी युक्त था, जो अभियुक्त था, या जो लोग भी रहे 14 लोग, उनकी एफआईआर करी गई,
उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। यदि उसके अंदर अरे 120 उनके पिताजी के, अरे बात सुनिए, अभी आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं बोला था, आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? उनको आप क्यों नहीं हटा रहे हैं? आप कैसे कर आप रहे बोल हैं? रहे थे तो मैं नहीं बोला था। षड्यंत्र किया उन्होंने और आप उनको नामजद नहीं बनाएंगे? आप बिल्कुल उनको नहीं बनाएंगे, नामजद नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। क्या आप मेरी बात सुनिए पहले, उसके बाद बोलिएगा। उसके बाद आप आज आपको बहुत आग लग रही है ना कि हमने आजम खां के और उनके लोगों के घर में बुलडोजर चला दिया, तो आपके मानसिकता को कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपकी तानाशाह सरकार है, आपको चलाना नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि बुलडोजर एक तरफ क्यों चलेगा? क्रिमिनल माइंडेड हो, सीआरपीसी की 302 में नोटिस क्यों दी गई? 160 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि 7 साल से कम की सजा पर ही नोटिस दी जा सकती है। आपने आजीवन कारावास से दंडनीय दंड पर कैसे नोटिस की? क्यों नोटिस की? और सुन लो, देश आप के लग लिए रही होगी ना ऐसा अजय मिश्रा से खुद संदेश तमाम मामले हैं। वो एक जो लोग भी व्यक्ति है, जो लोग भी इस तरीके के होंगे, बनाया है। कपिल जी, जो लोग भी इस तरीके के होंगे आजम खान टाइप के लोग, उनके ऊपर और अरे अजय बुलडोजर मिश्रा चलेगा। और सुनिए, और सुनिए, अपराधी कौन मिलेगा? 307 302 के केसेस हैं उनके ऊपर, अपराध के केसेस हैं उनके लड़के के ऊपर। अरे लड़के को ऊपर गिरफ्तार किया गया, क्या नहीं किया गया बताइए ना। कहाँ गिरफ्तार किया आप गया? ये बताइए, पिताजी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? बताइए। वही तो जी, अखिलेश यादव ने अपनी गाड़ी जो उसकी सुरक्षा में गाड़ी थी। अरे सुनिए तो पहले, आप मेरे बात सुनिए। पहले बात, अखिलेश यादव ने अपनी सुरक्षा की गाड़ी पर आग क्यों लगाई? नहीं है क्या? अखिलेश यादव ने सुरक्षा की गाड़ी पर आग क्यों लगाई? कैसे गृह होम मिनिस्टर बनाया हुआ है? बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लो। उन पर तमाम संदेह अपराध है, उन पर बुलडोजर बता रहा हूँ, सुन तो लो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सुन तो लो। आप बताओ, अखिलेश यादव ने, बुलडोजर अरे खूब चलेगा यार, आपके ऊपर मैंने चल लेगा। 202 के मुद्दे में आप ये क्यों नहीं चला रहे? अखिलेश यादव जी ने अपनी गाड़ी को जो उनकी सिक्योरिटी में दी गई थी उस पे आग लगवा दी। उनके पिताजी ने वो गाड़ी दी थी। अरे वो आपके कार्यकर्ताओं ने लगाई है, पुलिस वालों ने आग लगाई। जिस नगर नारायण से आपने मनीष गुप्ता की हत्या कराई, जिस एसपी से आपने महोबा के व्यापारी की हत्या कराई और आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, उसी पुलिस वालों से आपने स्वयं आग लगवाई है। आपने क्या बात है? आपको वीडियो भेजूं? आपको वीडियो भेजूं? जिस तरीके मीडिया मत भेजिए, वो टोपी लगाए आपके कार्यकर्ता से अपराधी थे, वो आपके कार्यकर्ता है। अब आप आपको चैनल पे क्या बोलोगे? आपको शर्म नहीं आ रही? पुलिस अपनी गाड़ी चला देगी। आप बताओ, मोहब्बत शर्म आ रही होगी आपको? आपने कराई कि नहीं कराई? नहीं कराई। आप मुझे क्यों कराऊंगा किस मैं? मंत्री को बचाने के लिए आपने जेल में छूटा कराया? बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। क्या बैठे हुए श्रीवास्तव जी? और 24 कैमरे बंद थे, वो किसको आप बचा रहे थे, ये बताइए। किसी को नहीं बचा रहा। सुनिए कपिल, शुभेंदु जी आपका भी धन्यवाद, कपीश जी आपका भी धन्यवाद, धीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मुद्दे को विपक्ष बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना चाहता। आज ही कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और साफ तौर पर राष्ट्रपति से अपील की कि जब तक अजय मिश्रा अपने गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हैं तब तक लखीमपुर मामले में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन क्या उन वास्तविक किसानों को, उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिल पाएगा जो इस सब की भेंट चढ़ गए हैं? फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।